हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी नाहिद। मैं हूं नाहिद और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही लाजवाब मटन गोला कबाब की रेसिपी, जिसे एक बार आप खा लेंगे तो इसका टेस्ट आप कभी नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि ये बनती ही बहुत ही टेस्टी है। पहले मैं एक कबाब आपको तोड़कर अंदर से दिखाना चाहूँगी। आप देखिए कि कितना जूसी, कितना मॉइस्ट ये कबाब बनकर तैयार होता है। इसे आप तोड़कर मुंह में जैसे ही डालेंगे, मुंह में जाते के साथ ये कबाब खुल जाती है। तो इस टेस्टी कबाब को आपको ज़रूर ट्राई करना है। इस गोला कबाब को ज़रूर बनाएं, घर वालों को खिलाएं, रिश्तेदारों दोस्तों को खिलाएं और सबकी तारीफ पाएं। आप सभी को ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे, और वो भी फ्री में। इस बेहतरीन मटन गोला कबाब की रेसिपी को आप अपने दावत के मेनू में शामिल कर सकते हैं। आप इसे ईद में या बकरीद में भी बनाकर घर वालों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए इस कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मटन गोला कबाब को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 750 ग्राम बोनलेस मटन के पीसेस, और साथ ही मैं इसमें 100 ग्राम फैट का भी यूज़ कर रही हूँ। किसी भी कबाब को बनाने के लिए उसमें फ़ैट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कबाब हमारे बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनते हैं। और जब कभी आपको फ़ैट नहीं मिल पाए तो आप उसकी जगह कबाब के मिक्सचर में 2 चम्मच बटर या घी या फिर तेल डाल सकते हैं। आप चाहे तो बूचर को कहकर भी इस मटन का कीमा बनवा सकते हैं। उससे आपको यही कहना होगा कि इस मटन को आप 2 से 3 बार मशीन में चला दो, जिससे आपको बहुत ही बारीक कीमा मिल जाएगा। या फिर आपके पास घर पर ही फूड प्रोसेसर हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, आप उसमें भी इसे बारीक पीसकर तैयार कर सकते हैं। पर इसका कीमा हमें काफ़ी बारीक चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इसे तैयार कर लिया है पीस के, आप देख सकते हैं। और काफ़ी बारीक कीमा मैंने पीस कर तैयार किया है। यहाँ पर कीमा को पतला यानी बारीक पीसने की वजह यही है कि जब हम इससे कबाब तैयार करें तो वो कबाब टूटे नहीं और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट कबाब हमारा बनकर तैयार हो। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर कीमा तो हमारा तैयार हो चुका है, अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं कुछ पाउडर मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर, जिसे डालने से इस कबाब में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और साथ ही 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर। इन सभी पाउडर मसालों को हमें इस कीमे में शामिल कर देना है। तो चलिए इसे इसमें डाल देते हैं। जिस तरीके से कबाब बनाने के लिए कीमा हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए, यानी उसमें पानी की एक बूंद नहीं रहनी चाहिए, उसी तरीके से जो उसमें मसाले पड़ते हैं वो भी हमें ड्राई ही रखने रहते हैं। यहाँ पर मैं 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ अदरक डाल रही हूँ। इसे मैंने बिना पानी के ही पीस लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ लहसुन। इसमें भी 1 बूंद पानी नहीं है, इसे भी मैंने बिना पानी के ही पीस लिया था। इस कबाब को जल्दी पकाने के लिए यानी इसे टेंडराइज करने के लिए मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट डाल रही हूँ। इस कच्चे पपीता को मैंने छिलके के साथ ही पीस लिया है, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे डालने के बाद हमें कबाब के मिक्सचर को मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच क्रश किया हुआ हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, और अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, जो इस कबाब को काफ़ी चटपटा बनाएगा। अब मैं इस कबाब में तले हुए प्याज डाल रही हूँ, जिससे इस कबाब में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को ऑयल में अच्छे से सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब आप इसे चाहे तो इस तरीके से हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। वैसे जब हम इसे फूड प्रोसेसर में या फिर मिक्सर में मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसी स्टेज पर अगर आपके कीमे में फैट या चर्बी नहीं होती है तो आप इस तले हुए प्याज का तेल भी 2 बड़े चम्मच डाल सकती हैं इसी टाइम इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच भुने हुए चने का आटा, या जिसे सत्तू भी कहा जाता है। ये इस कबाब को बांधने में बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। और अगर आपके पास ये भुने चने का आटा या सत्तू नहीं हो तो आप इसकी जगह पर 3 बड़े चम्मच बेसन को तवे या किसी पैन में हल्का ड्राई रोस्ट कर लें और फिर इसमें शामिल कर दें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 3 बड़े चम्मच चॉप्ड किए हुए हरी धनिया पत्ती। अब इन सभी मसालों और कीमे को साथ में आप किसी मिक्सर ग्राइंडर में या फूड प्रोसेसर में अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
तो ये देखें यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और हमारा कबाब का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब आती है बारी इसे धुआं दिखाने की, इसे स्मोकी फ्लेवर देने की। तो यहाँ पर मैं बीच में थोड़ा सा स्पेस बना दे रही हूँ और इसमें आप चाहें तो कोई छोटी स्टील की कटोरी रख सकते हैं या फिर आप एल्यूमिनियम फॉइल की कटोरी बनाकर भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसके बीच में मैं फॉइल की एक कटोरी बना के रख दे रही हूँ और एक कोयले के टुकड़े को मैंने पहले ही गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया था, वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इस कटोरी में मैं ला के रख दे रही हूँ और साथ ही इसके ऊपर आप चाहें तो एक छोटा चम्मच बटर या घी या फिर ऑयल डाल दीजिए, जिससे डालते ही इसमें से धुआं निकलने लगेगा। अब इसे किसी ढक्कन या प्लेट से हमें ढक देना है। आप चाहें तो इसे 30 से 40 सेकंड के लिए ऐसे ही ढके रहने दीजिए या फिर आप ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर चाहते हैं तो इसे 1 से 1.5 मिनट तक भी आप ढके रहने दे सकते हैं। यहाँ पर 1 मिनट हो चुके हैं, मैं ये कवर हटा दे रही हूँ इसके ऊपर से और अब इस फॉइल की कटोरी को कोयले के साथ ही बाहर निकाल दे रही हूँ। अब इस कबाब के मिक्सचर को एक बार और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, जिससे सारा स्मोकी फ्लेवर इस मिक्सचर में अच्छे से आ जाए। इस कबाब के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पर मैं एक प्लेट ले रही हूँ जिसमें हमें कबाब बना बना के रखना है और साथ ही एक कटोरी में मैं थोड़ा सा ऑयल ले ली हूँ, जिससे हाथों को हमें पहले ग्रीस करना है और फिर इस कबाब के मिक्सचर में से हमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पोर्शन ले करके इसके कबाब तैयार करने हैं। तो पहले हमें राउंड करना है और फिर इसे ओवल शेप देंगे इस तरीके से। और अब इस कबाब को मैं सीख में लगा करके इसे शेप दूंगी। तो अगर आपके पास इस टाइप का सीख हो, स्क्यूअर हो, तो आप उससे भी इस कबाब को बना सकते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं, हर किसी के घर में स्ट्रॉ या पेंसिल पेन होते ही हैं। तो आप उस पेंसिल या पेन के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल को लपेट लीजिए और उससे भी आप इस तरीके से कबाब तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हमने सीख के हेल्प से कबाब तैयार कर लिए हैं। सीख के हेल्प से जब हम कबाब तैयार करते हैं तो कबाब के बीच में होल यानी सुराख हो जाता है और इस होल यानी सुराख की वजह से ही हमारे कबाब अंदर के साइड से भी बहुत जल्दी पक जाते हैं। इसी तरीके से 1 बाय 1 हम सारे कबाब बनाकर तैयार करके इस प्लेट में रख लेंगे और उसके बाद इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि इसे मैरिनेट करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। हमने इसमें ऑलरेडी पपीते का पेस्ट डाला है जो इस कबाब को जल्दी पकने में बहुत हेल्प करता है। इसे मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे कबाब इसी तरीके से बनाकर रख लिए हैं और अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। यहाँ पर एक पैन मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। इस कबाब को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस कबाब के मिक्सचर में अंदर भी फैट डला हुआ है जो इसे अंदर से भी जल्दी पका देगा और बाहर से भी क्रिस्पी बनाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारे कबाब को इस पैन में रखते जा रही हूँ और गैस के दूसरे फ्लेम पर मैंने एक सिजलर पैन रख दिया है गर्म होने के लिए, जिसमें ये गर्म गर्म कबाब मैं सर्व करूँगी। इन सारे कबाब को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है, जिससे सारे कबाब जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन सभी को फ्राई करना है। और इन कबाब को पैन में रखने के बाद हमें 1 से 2 मिनट तक इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। आप इन्हें बीच बीच में शेक कर सकते हैं इस तरीके से। सारे कबाब को लो टू मीडियम फ्लेम पर बहुत ही आराम से इसी तरीके से पकने दें और 3 मिनट हो जाए तब आप इस पैन को अच्छे से शेक करके चेक कर लें कि ये कबाब एक साइड से अच्छे से थोड़े हार्ड हो गए हैं, यानी पलटने लायक हो गए हैं। तो अब आप स्पैचुला के हेल्प से सारे कबाब को दूसरे साइड फ्लिप कर दें, पलट दें और दूसरे साइड से भी हमें बिल्कुल ऐसा ही सुनहरा कलर इन कबाब पर चाहिए। बहुत ही आराम से इन सभी को पलटें कि ये कबाब टूटे नहीं, क्योंकि ये गोला कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, इसलिए इनके टूटने का भी ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए बिल्कुल आराम से हमें इन्हें फ्लिप करना है दूसरे साइड। तो यहाँ पर इन सारे कबाब को मैंने दूसरे साइड फ्लिप कर दिया है और अब इन्हें दूसरे साइड से भी सुनहरा कलर आने तक हमें पकाना है। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर दूसरे साइड से भी इन्हें पकने देना है, फिर इसे चेक करेंगे। इन गोला कबाब को दूसरे साइड से भी पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं चेक कर रही हूँ और जिस साइड कलर नहीं आए हैं हमें उसी साइड इन गोला कबाब को पलट देना है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 मैं सारे कबाब को चेक करके उसे दूसरे साइड जिधर कलर नहीं आए हैं उसी साइड हमें इन्हें फ्लिप करते जाना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1 बड़े चम्मच तेल मैंने इस पैन में डाले थे और उसी में ये सारे कबाब अच्छे से फ्राई होकर पक चुके हैं। तो बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें तेल की कमी है तो आप उसमें साइड से 1-1 स्पून आप तेल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये गोला कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और अब दूसरी साइड जो हमने सिजलर पैन रखा था उसमें मैं 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल दे रही हूँ और इस ऑयल में मैं 1 बड़ा प्याज स्लाइस में कटा हुआ डाल दे रही हूँ
और इस प्याज को 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे, इसे पकाना नहीं है। और फिर इसी पैन में हम ये गर्मा गर्म गोला कबाब सर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं और अब इसी पैन में हम इस गोला कबाब को सर्व करते हैं। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी डिलीशियस गोला कबाब बनकर तैयार हो चुका है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप चाहें तो इस गोला कबाब को किसी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पर इस गोला कबाब की यही खासियत है कि ये ऐसे ही अकेला ही बहुत ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस लगता है। आप इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। ये गोला कबाब इतना ज़्यादा मॉइस्ट और जूसी होता है, मैं आपको तोड़ कर दिखा दे रही हूँ अंदर से। ये देखिए अंदर का टेक्सचर, ये देखिए कितना जूसी, कितना मॉइस्ट, कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इसे आप मुंह में डालेंगे और वैसे ही इसे घुल जाना है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप सभी को ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे दोस्तों रिलेटिव्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सब मुझे फूडी नाहिद के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। आप सभी ने मेरे वीडियो को देखा, उसे पसंद किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।